अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैन नदीम और मैं हूं माहीन अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मीरपुर खास पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी और कामयाब कार्रवाई की गई। ऑयल टैंकर के खुफिया खानों में छुपाकर 30 लाख रुपए मालियत का गुटखा रॉयल किंग गुटखा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। SSP मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर की सख्त अहकाम पर SHO सैटेलाइट टाउन इंस्पेक्टर गाजी खान राजड़ और इंचार्ज DIB जवाद ने खुफिया इदारों की तरफ से मिलने वाली इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए ऑयल टैंकर के खुफिया खानों में छुपाकर बड़ी तादाद में सफीना रॉयल किंग गुटखा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कोटरी सनती जोन में मेहनत कशों और महंगाई से परेशान अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलत फराम करने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन जामशुरू की जानिब से एक रोज़ा तिब्बी कैंप लगाया गया। कोटरी के सनती जोन में टाटा टेक्सटाइल मिल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एस्ट्रा यूनिवर्सिटी में अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध के मारूफ तिब्बी माहिरीन ने मरीजों का मुआयजा किया और मुफ्त इलाज मुहैया किया। अल खिदमत फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी की ने बताया कि हमारा मकसद अल खिदमत खुदा की खिदमत करना है। फैक्ट्री में कैंप लगाने का बुनियादी मकसद महंगाई के बोझ तले दबे अफराद और मेहनत कशों को तिब्बी माहिरीन से इलाज मुआवजा की सहूलत दी जा सके। तिब्बी कैंप में सिंध के मारूफ तिब्बी माहिरीन ने 200 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की। डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि हमने यहाँ में मुख्तलिफ अमराज का तिब्बी माहिरीन से इलाज कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। सर्जरी के मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल करके वहाँ मुफ्त सर्जरी की जाएगी। तिब्बी कैंप से मुस्तफ़ीद होने वाले मरीज़ों ने तिब्बी कैंप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि यहाँ से मुफ्त अद्वियात मिली हैं। माहिर तिब्बी माहिरीन ने इलाज मुआवजा की सहूलत तिब्बी सहूलत फराम करने के इक़दाम को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी ताकि महंगाई के सताए अफराद तिब्बी सहूलत से आरास ना हो सकें। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मुजरे सेहत मिलावट ज़दा और गैर मियारी बेसन बनाने वाला माफिया खुलेआम काम कर रहा है। फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत के बायस मार्केट में बिला खौफ व खतर मुजरे सेहत बेसन फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद से देखिए शाहसीब की रिपोर्ट। लोगों की जानों को नुकसान होता है, खुदा के वास्ते कम से कम इतना तो एहतराम कर ले, कोई हया कर ले। 2 नंबर जो है ना वो बेसन मिल रहा है। अब वो हम खाएंगे, मैदे की बीमारी, जिगर की बीमारी, सैकड़ों बीमारी हो रही हैं। अगर अच्छी चीज मार्केट में पेश करते हैं उसका दाम उनको मिलता नहीं है, तो फिर उन लोगों ने मतलब गड़बड़ घोटाला करके कुछ नुक्स देना है ना माल में। फूड अथॉरिटी वाले मयार को देखने के लिए तैयार नहीं। माह सयाम की आमद है और इस मुबारक महीने में बेसन के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हो जाता है, मगर हैदराबाद में मुज़र सेहत मिलावट ज़दा और गैर मयारी बेसन बनाने वाला माफिया सरगर्म है। एक तो बेसन इतना महंगा कर दिया है, दूसरा ये कि उसमें भी मिलावट। यार कोई तरीकेकार होना चाहिए कि रमजानों के अंदर ये रोजदार जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं बेसन को, लोगों की जानों को नुकसान होता है, फिर बच्चे भी खाते हैं उसको। खुदा के वास्ते कम से कम इतना तो एहतराम कर ले, कोई हया कर ले। मार्केट में बेसन लेने आ रहे हैं, किसी भी दुकान पे आ रहे हैं, 2 नंबर बेसन मिल रहा है। हर दुकानदार ने अपनी मर्जी का रेट लगाया हुआ, उनको बोलो तो बोल रहे साइड एरिया से लेके आ रहे हैं, साइड मिल से। फूड अथॉरिटी वाले हैं वो देखने को तैयार ही नहीं है, ना रेट लिस्ट को देखने के लिए तैयार है, ना क्वालिटी को मयार को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। शहरियों की शिकायत है कि बेसन माफिया हैदराबाद की मार्केट में धड़ल्ले से जहरीला बेसन फरोख्त कर रहा है, जबकि फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया इस बात से बेखबर हैं या फिर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 2 नंबर जो है ना वो बेसन मिल रहा है, जो है ना मिलावट। एक तो होता है कि थोड़ी बहुत मिलावट, इधर तो ये हाल है कि 50% जो है ना वो मिलावट है, ठीक है। उसमें कचरा पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें जो है ना बेसन में। अब वो हम खाएंगे, मैदे की बीमारी, जिगर की बीमारी, सैकड़ों बीमारी हो रही हैं। फूड डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, वो जहाँ बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ रेट मारती हैं। जहाँ मिलावट वाले काम हो रहे होते हैं, जहाँ बेसन की मिलावट हो रही है और भी दीगर जो मिलावटें हो रही हैं ना, वो वहाँ नहीं जाते। अगर अच्छी चीज मार्केट में पेश करते हैं उसका दाम उनको मिलता नहीं है, तो फिर उन लोगों ने मतलब गड़बड़ घोटाला करके कुछ नुक्स देना है ना माल में। इदारे सोए हुए हैं ना। हैदराबाद
हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी अगर इसी तरह जहरीला बेसन फरोख्त होता रहा तो लोगों के जानी नुकसान के जिम्मेदार फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ही होंगे। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन खुर्रम चुज़र की अहम सड़क जो मुतअद्दिद देहात को जलालपुर, भेड़िया और पिंडी भट्टियाँ के इलाके से मिलाने वाली सड़क की हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। ज़िला हाफिज़ाबाद की तमाम सड़कें नई बन सकेंगी लेकिन मकामी सियासतदानों ने इस सड़क के एतराफ़ तवज्जो न दी। सड़क की तामीर न होने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया के मुतअद्दिद देहात की अहम शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिससे हादसात मामूल बन चुके हैं और गाड़ियां नाकारा हो रही हैं। गंदम, कमाद और धान की अहम फसलें मंडी तक पहुंचाने के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात हैं। जिला भर की तमाम सड़कें नई बन चुकी हैं लेकिन इस खुर्रम चुरेड़ा के बासियों की किस्मत न जाग सकी। मकामी सियासतदान भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। बड़े परेशान आ, ट्रक जनाब उलट जाते न, रक्शे उलट जाते न, कमान जाए तो उलट जाते न, कोई मरीज आ जाए जनाब तो परेशान हो जाता, रुक जाता है। जिन चाहिए 20 मिनट मरीज नो वो जनाब घंटा घंटा जनाब ला छड़ता है। ये जनाब सफर है 5 मिनटों का जिहड़ा असीं 1 घंटा ला दिंदे आ खुर्रम चुरेड़ा तो तालुक रात जान तक। साडी जनाब इल्तमास है वज़ीर आला मरियम नवाज अगे और ऑन इंसार अगे और शहर हसन भट्टी अगे कि मेहरबानी करके साडी सड़क जिहड़ी है बनवाई जाए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ नहीं पहुंच सकते, साढ़े राह में ट्राले डिग गए। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज, जलालपुर भटिया। सादकाबाद में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीब सज गई है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने फजा को मुअत्तर कर दिया है। बहार की आमद पर तालिबात ने सराय की झूमर डालकर समा बांध दिया। सादकाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। पाकपतन में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर के घर की बोसीदा दीवार गिराने के दौरान स्कूल के 6 बच्चे नीचे दबकर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े का इक़दाम मुख्तलिफ समेत संगीन दफात के तहत स्कूल हेड मास्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हेड मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी प्राइमरी स्कूल के स्कूल टीचर के घर की दीवार बच्चों से गिरवाने के वाक़े का पुलिस ने मुतासिरा बच्चे के वालिद के बयान पर स्कूल हेड मास्टर, स्कूल टीचर समेत 3 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने स्कूल हेड मास्टर अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर लिया जबकि टीचर मोहम्मद आसिफ फरार हो गया। स्कूल टीचर आसिफ स्कूल के बच्चों से अपने घर की बोसीदा दीवार गिरवा रहे थे कि नीचे दब गए। दीवार के नीचे दबकर 6 बच्चे शदीद जख्मी हो गए जिनको तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी बच्चों की अयादत की। अब डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने हुक्म पर स्कूल हेड मास्टर और टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। थाना मुल्कवाल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। असलहा, मंशियात, चोरी शुदा माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंदी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की हिदायत पर जेर निगरानी DSP मुल्कवाल सर की तकी अब्बास अख्तर, SHO थाना मुल्कवाल गुलाम अब्बास हाशमी और इनकी टीम रजा इलाही बट SIA जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई। भारी मिकदार में असलहा, मंशियात और चोरी शुदा माल मसरूका बरामद कर लिया गया। गुजरात रमजान मुबारक में चंद रोज़ बाकी इंतज़ामिया सत्तू पीकर सोई हुई है। इस बार रमज़ान शरीफ में कोई रमज़ान बाजार नहीं लगाए जा रहे। महंगाई का जिन बेकाबू जबकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई प्लान सामने ना आ सका। क्या गरीब शहरी इस रमज़ान में फाका कशी करेंगे? मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ राना नज़ीर। जी राना, बताइएगा। जब बड़े रमज़ान बाजार लगाए जाते थे शाहजगीर रोड पर
और जहूर स्टेडियम में, रेलवे रोड और मॉडल बाज़ार में। लेकिन इस बार ना ही तो रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं और ना ही वो सहूलियात जो आम शहरी को, आम गली मोहल्ले वाले को यूटिलिटी स्टोर से मिल जाती थी, वो भी मौजूद नहीं है। और इस हवाला से महंगाई का जोर जो है, महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। तमाम एशिया खुद नोश जो हैं आसमानों से बातें कर रहे हैं, मन मर्जी के दाम वसूल किए जा रहे हैं। आलू हो, प्याज हो, पालक हो, धनिया हो, पुदीना हो, ये और घी हो, ये ख़ास करके वो चीज़ें हैं जो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इनके रेट जो हैं इस वक्त हाथ भी नहीं लगाया जाता। कोई भी सफ़ेद पोश आदमी, दिहाड़ीदार अपने एक माह का बजट जो है, चाहे उसकी 50,000 रुपया भी सैलरी हो, नहीं बना सकता। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से इस बार कोई भी रमज़ान बाज़ार गुजरात में तो आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं लग रहा। और क्योंकि ये 10 रोज़ पहले ही काम शुरू हो जाता है, यहाँ पे रमज़ान बाज़ार लग जाता है, बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में, मार्केटों में मनमानी के दाम वसूल किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया से की तरफ से कोई प्राइस कंट्रोल के चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलियंस मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने कहा है कि जिले में मेगा प्रोजेक्ट्स मुस्लिम लीग नून पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। आपको बताते चले, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज मिलिट्री रिटायर्ड ने कहा है कि जिले में मेगा प्रोजेक्ट्स मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू हुए और मुस्लिम लीग नून ही इनको पाया तकमील तक पहुँचाएगी। रेस्टोरेशन ऑफ रोड प्रोग्राम के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड की तामीर और मरम्मत के काम जून 2025 में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जनूबी पंजाब में 70% देही मराकज़ सेहत और बुनियादी मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग का अमल जारी है, जिसकी बदौलत आवाम को सेहत की सहूलियात के हुसूल में शहर नहीं आना पड़ेगा। सूबे भर के 1 लाख नफूस से ज़ायद आबादी के शहरों में सफाई और सीवरेज सिस्टम का काम जदीद तरीके से लाया जा रहा है, जिसमें बहावलपुर भी शामिल है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक और इंतजामी अफसर भी मौजूद थे। मानावाला में 3 डकैतों का गिरोह सरगर्म। सऊदी अरब जाने वाला साजिद नामी शहर यार ने एएमसी पैसे निकलवाने गया और अपने पैसे निकलवाकर घर वापस जा रहा था कि रास्ते में सुई गैस दफ्तर के करीब वो 2 मुसल्ला अफराद ने रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल ना रुकने पर मुसल्ला एक अफराद ने साजिद नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह साजिद को रोकने की कोशिश की गई और ना रुकने पर फायरिंग की गई। ऐसे वाक़यात का होना मानावाला पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने SHO मानावाला से इलाके में अमन बरकरार रखने की पुरजोर अपील करते हुए DPO शेखुपुरा से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कसूर गंडा सिंह से रसूल नगर और दीगर देहात को मिलाने वाला रास्ता ना बन सका। इलाका मकीनों का एहतजाज। जमात इस्लामी ने रोड ना बनने पर एहतजाज की कॉल दी थी। कसूर गंडा सिंह से रसूल नगर और दीगर देहात को मिलाने वाला रोड ना बन सका। इलाका मकीनों का एहतजाज। जमात इस्लामी ने रोड ना बनने पर एहतजाज की कॉल दी थी। जमात इस्लामी पंजाब के रहनुमा जावेद कसूर की कॉल पर बाजियतपुर गंडा सिंह रसूल नगर को मिलाने वाली सड़क अरसे दराज से ना बनवाने पर चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज की कॉल पर आज रास्ता तामीर ना होने पर सैकड़ों अफराद का एहतजाजी काफिला DC ऑफिस की जानिब रवाना हो गया। गंडा सिंह, हुसैन खान वाला समेत दर्जनों देहात के मकीनों का सड़क की अदम तामीर पर एहतजाज में शिरकत। DC ऑफिस कसूर के सामने इलाका मकीनों का धरना देने का भी ऐलान।
आरिफवाला के नवाही इलाके कबूला में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से वारदात में छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद हुआ। डाकू वैगन में सवार शहरी से लूट मार करके फरार होने रहे थे कि ताक़ुब करने पर गांव 89 EB के करीब पुलिस और डाकू में आमना सामना हो गया। माह रमजान मुबारक के करीब आते ही बहावल नगर में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। घी, चीनी, दालें और चावलों के रेट में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जैसे ही करीब आता जा रहा है तो नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में डेली की बेसिस पर इजाफा हो रहा है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के करियाना स्टोर पर, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि बढ़ते हुए रेट के बारे में इनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, इस तरह सर चीनी, घी, चावल, दाल इनमें इजाफा हो रहा है। तो रोज़े कल परसों शुरू हो रहे हैं तो आम बड़ी परेशान हो रही है। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इन पे तवज्जो दें। बाकी काम अच्छे कर रहे हैं तो इन पे भी जो खाने वाले जो आइटम है इन पे मतलब गौर करें, ताजर बरादरी भी और हमारी हुकूमत भी। जी जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है वो भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आसानी से रख सके। जी दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे चिन्यूर चनाब नगर डाइव बस चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। SHO चनाब नगर शबीर कमरी का फौरी एक्शन, बस बाजियाब करवा ली गई। आपको बताते चलें, पुलिस जराये को चिन्यूर से पता चला है कि चनाब बस नगर का ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ वल्द शेर मोहम्मद वाक़े में मुलव्वस निकला। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ताहाल फरार है। SHO चनाब नगर शबीर कमर का कहना है कि चनाब नगर बस को मिठावाला के इलाके से बाजियाब करवाया गया। पुलिस ने कमाल तकनीकी महारत और वसाइल को बुरोकार लाते हुए 24 घंटे से कबल मामला हल कर लिया। मौसमी वाक़यात जैसा कि हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब जैसी आफात से बचाव के लिए पाकपतन के काश्तकारों में मुफ्त पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। जफर इकबाल चौधरी की रिपोर्ट। पाकपतन में टाली मेला सजाया गया जिसमें काश्तकारों को 1.5 लाख टाली शीशम के पौधे तकसीम किए गए। ये फर्ज निभाए, हमारे साथ बढ़े और पाकिस्तान को खूबसूरत, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करे। 200 करोड़ पौधे लगेंगे और हर शख्स अपने हिस्से के 10 पौधे लगाएगा तो हम मौसमियाती तब्दीलियों से बचेंगे। मुंतज़मीन का कहना है कि शजरकारी ही आइंदा आने वाली नस्लों के पायदार मुस्तकबिल की जमानत है। कहता हूँ कि इस मां धरती ज़मीन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इसको सत और शादाब करके अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। काश्तकार माहिरीन का कहना है कि दरख्तों की जड़ें न सिर्फ आबी आलूदगी में कमी का सबब होती हैं बल्कि ज़मीनी कटाव को रोककर ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी महफूज रखती हैं। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की थाना कोटली लोहारा टाउन कमेटी में खुली कचेरी में इलाके की आवाम की भरपूर शिरकत हुई। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने खुली कचेरी में शहरियों के मसाइल सुने और मसाइल के फौरी हल के लिए DSP सदर सर्किल और SHO थाना कोटली लोहारा अदील शहबाज को शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकामात जारी किए। इलाके की आवाम ने DPO सियालकोट फैसल शहजाद की कारकर्दगी को बेहद सराहा। DPO सियालकोट ने कहा कि आवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए हर माह खुली कचेरी लगाई जाए। हमारी हमशीरा को क्यों अगवा किया? मुबैना अगवा के बाद वापस आ जाने वाली राबिया के भाइयों ने मुखालिफिन के घर दाखिल होकर शादीशुदा खातून उठा ली। खातून के अगवा करने के दौरान घर में दाखिल होते ही फायरिंग कर दी। दीवार
देवर अल्लाह दित्ता अजहर और सास इरशाद बीबी मज़ाहमत के दौरान फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। मुलजिमान इमराना याकूब प्रेसिडेंट जावेद ने उनके हमरा 10 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही इलाका फायरिंग से गूंज उठा। पुलिस ताहाल सरेआम अगवा की जाने वाली लड़की को बाजियाब कराने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। फैरोजवाला के थाना फैक्ट्री एरिया फूल मंडी चौक में पेट्रोल पंप और दूसरा चौक में डकैती की बड़ी वारदात रोनुमा हुई। आपको बताते चलें 3 नामालूम मुसल्लह डाकू सजावल नामी नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फूल मंडी चौक पेट्रोल पंप पर कैशियर से 2,14,000 और सफीन नामी नौजवान से एक अदद आईफोन 10,000 रुपए नकदी और मजदूर साहिल से 5,000 रुपए नकदी ली गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा फैरोजवाला मौजूद है रहमा शफात। जी रहमत बताइएगा। फरोजवाला के थाना फैक्ट्री एरिया में डाकू राज बरकरार है। पूरा इलाका डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। फूल मंडी चौक में पेट्रोल पंप और दुसाका चौक में डकैती की बड़ी वारदात रोनुमा हुई है। ट्रकों का गिरोह बेखौफ होकर गलियों और सड़कों पर मुसलसल वारदातें करने लगा। हाउस रोबरी, रोड पर शहरी मोबाइल, नकदी और कीमती सामान से महरूम होने लगे। वारदात के दौरान 3 नामालूम मुसल्लह डाकू सजावल नामी नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर और फूल मंडी चौक पेट्रोल पंप पर कैशियर से 2,14,000 नकदी, नौजवान से मोबाइल फोन नकदी और मजदूर साल से नकदी मोबाइल फोन और कार सवार 2 लड़कों से मोबाइल फोन 1,10,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। इलाके में मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में खौफनाक इजाफा होने से शहरियों में खौफ और रास फैल गया है। रात के औकात में डकैती की वारदातें बढ़ने से शहरी खौफ और रास का शिकार और खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। पुलिस की नाकस हिम्मत अमली और चौकी इंचार्ज की तैनाती के बाद जराइम में इजाफा हो गया। अवाम ने एहतजाज करते हुए कदम सख्त करने का मुतालबा किया। इधर लोहे की बंद फैक्ट्री में फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां नामालूम डाकुओं ने दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड की मुजाहमत पर गार्ड को जख्मी करके फरार हो गए। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया रहमत शफात तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुजरांवाला सिटी और तहसील सदर में मार्केटों, बाजारों और शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट्स में 300 डस्टबिन नस्ब किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला में डस्टबिन जो नहीं है वो उसकी तनसीब का इफ्तिताह अब से कुछ देर कबल कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और नुय्यद शरादी और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नुय्यद अहमद ने किया। ये जो डस्टबिन है, ये मेरा कैमरा दिखा सके तो ये बिल्कुल एक नया उन्होंने खूबसूरती के लिए शहर की ये डस्टबिन तनसीब की जा रही हैं। जो ये डस्टबिन है गुजरांवाला तहसील सिटी और गुजरांवाला तहसील सदर के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और उसके अलावा मार्केट्स और बाज़ार हैं, यहाँ पर ये डस्टबिन तनसीब होंगी ताकि जो ग्रीन बेल्ट्स पर कूड़ा करकट वगैरह है वो शहरी इन डस्टबिन में डाल सकें। और ये जो प्रोग्राम है ये मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला की खूबसूरती के इजाफे के लिए ये जो डस्टबिन है इनकी तनसीब की जा रही है। जी खानेवाल मदरसा फैज़ान तैयबा में कुरान पाक हिफ्ज़ नाजरा मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और स्नात तकसीम के लिए महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पेश करने के बाद नात शरीफ भी पढ़ी गई। आपको बताते चलें बाबरकत महफिल में हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार मद्दी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात पर रोशनी डाली। तलबा को वालिदैन की खिदमत के बारे में आगाह किया गया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले तलबा को बताया कि कुरान पाक
मिसाक हिफ्ज करने वालों का अल्लाह के यहाँ क्या रुतबा है। दावत इस्लामी खानेवाल के तहसील निगरां कारी रजाल मुस्तफ़ा तारी ने फैज़ान तैयबा मदरसे में आने वाले बच्चों के वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी। महफिल के अख्ताम पर मुल्क व कौम के लिए दुआएं भी की गईं। कबूला शरीफ बाईपास 79 EB स्टॉप के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला किया गया। डकैत गैंग की जानिब से 21 KB के करीब मुर्दा पर फायरिंग की गई। कॉल पर थाना कबूला 15 पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया, जिस बात के बाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फायरिंग से एक डाकू हलाक, बाकी 2 डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त हाल न की जा सकी। फूड अथॉरिटी जहलम ने नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3500 लीटर दूध तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी जहलम ने अली यूसुफ GT रोड पर नाके लगाकर 9 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 30,000 लीटर दूध को चेक किया, जबकि 3500 लीटर पानी मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए 6 दूध बरदार गाड़ियों को 1,45,000 के जुर्माने आयद किए। दूध बरदार गाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम 15 रोज़ा टेबल टेनिस कोचिंग कैंप जारी है। मजीद देखते हैं खानेवाल से अपने नुमाइंदा राना जावेद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन खानेवाल के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में जारी 15 रोज़ा कोचिंग कैंप, जिसमें सूबाई कोच असद जवाद राणा बॉयज़ और गर्ल्स खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोचिंग कैंप में कई बार के कौमी टेबल टेनिस चैंपियन कोच और पाकिस्तान के लिए 400 से ज़ायद इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाले आसिम कुरैशी ने इंटरनेशनल ऑफिशियल व खिलाड़ी ख्वाजा हसन वदूद के हमरा शिरकत की। इन्होंने खानेवाल और मुल्तान के सैकड़ों बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ियों के साथ पूरा दिन अमली ट्रेनिंग की। इनके साथ टेबल टेनिस खेली और खेल बेहतर बनाने के लिए टिप्स दिए। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के सदर अंबर बशीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज की कैंप के इनकाद के लिए कोशिशों को सराहते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खानेवाल की तरफ से ये 15 रोज़ा टेबल टेनिस का ट्रेनिंग कैंप बच्चों के लिए लगाया गया है। ये सीएम के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला, जैसे सीएम का हमारा विजन है कि बच्चे पंजाब में से निकलें और पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें, तो उस विजन के तहत ये हमारा कैंप जारी है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे खेलेंगे और पहले माजी में भी हमारे खेले हुए बच्चे यहाँ से पंजाब लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेडल लेते रहे। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हुए हैं हमारे बच्चे पंजाब में। रिसेंटली भी हमारे बच्चे पंजाब में मेडलिस्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो कैंप लगा है, इससे मुझे उम्मीद है कि बच्चे भरपूर परफॉर्म करते हुए अपना और अपने इलाके का नाम सीएम के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला रोशन करेंगे। कोचिंग कैंप में आसिम कुरैशी की शिरकत से बासलाहियत खिलाड़ियों कौमी और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। राणा जावेद मैट। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। नसीम भाई सोचो, आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। शौकत खानम कैंसर अस्पताल लाहौर और पेशावर में बहुत से मरीज अपने इलाज के लिए तैयार हैं। अपनी ज़कात देकर इस बात का अज़्म करें कि कैंसर के खिलाफ हम तैयार हैं। LBW था यार। वह क्या हो गया? ऑफ कोर्स नहीं था। अरे था यार, वो देखो तुम। यही है गुफ्तगू का प्लस, हमारी बातों से खस्ता जीरा प्लस। The goodness of oats, loaded with rich nutrients, essential vitamins and carbs for all-day vitality. Nature's own white oats. LBW था यार। वह क्या हो गया? ऑफ कोर्स नहीं था। अरे था यार, वो देखो तुम। यही है गुफ्तगू का प्लस, हमारी बातों से खस्ता जीरा प्लस। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और अब बात करेंगे पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से पैरामेडिकल स्टाफ की गैर हाजिरी के हवाले से। आपको बताते चलें, पैरामेडिकल स्टाफ की गैर हाजिरी मामूल बन गई है। पाकपतन के सरकारी अस्पताल में नर्सेज गायब हैं। तनख्वाह लेने वाली नर्सेज 1 माह तक गायब रहने लगी हैं। मुतादिद नर्सेज ने गैर हाजिर रहना मामूल बना लिया है। 19 नर्सेज की 1 माह तक गैर हाजिरी की रिपोर्ट ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का भांटा फोड़ दिया है। स्टाफ की हाजिरी यकीनी ना बनाए जाने पर अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। मुस्तफाबाद के नवा में बासर जमींदारों ने महकमा की मिली भगत से माल तोड़कर मेहनत कशों की दर्जनों एकड़ फसलें बर्बाद कर दी। बार बार महकमा इन्हिसार को इत्तला देने के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं साजिद महमूद की ये रिपोर्ट। बासर जिमींदारों ने महकमा हार की मिली भगत से नवाही इलाका सरोए में माइनर तोड़कर जिमींदारों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी गंदम और मकई की फसल बर्बाद कर दी। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 20-25 एकड़ जो वो फसल है वो तबाह हो चुकी है और इसमें मक्की वगैरह है। ये हमारा रोजी रोटी है, इसमें हम कमाई करते हैं। जो ये हम मजदूर आदमी हैं, हम इसको ठेके पर लेके कमाई कर रहे हैं, इसमें से अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं महकमा नहार और लास्ट में जो टहल पे बैठे हुए हैं वो। कई एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही पर किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोट्स लेने की अपील की है। बार बार महकमा नहार को इतला देने के बावजूद ना तो नहर का पानी बंद किया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कई एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही पर किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोट्स लेने की अपील की है। हारूनाबाद के नवाही गांव के करीब नहर 6R में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ रकबा जेरे आब आ गया। शिगाफ के बायस जेरे आब रकबे में खड़ी गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। किसान अपनी मदद आब के तहत शिगाफ पड़ने पर मसरूफ़ अमल है और दूसरी जानिब किसानों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि महकमा नहर की मुबैना गफलत से शिगाफ पड़ते हैं। फकीरवाली महकमा नहर से बार बार राब्ता किया गया मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। किसानों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ओकाड़ा में हज़रत इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ करमावाला सरकार के 58वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक की सिक्योरिटी के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। 600 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत ने दरबार करमावाला शरीफ का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को किए गए इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। DPO CCTV के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया गया। कसूर में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर इरमान अली के साथ GS ग्रुप की तारुफी मीटिंग हुई, जिसमें ग्रुप के लीडरान, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों ने डिप्टी कमिश्नर को शहर भर के मसाइल के मुतालिक आगाह किया, जिसका डिप्टी कमिश्नर ने हल करने का वादा भी किया। आपको बताते चलें, साबिक डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब हैदर की तब्दीली के बाद नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली के साथ कसूर के सबसे बड़े सहाफती ग्रुप JS ग्रुप की तारुफी मीटिंग हुई। तारुफी मीटिंग सदर हाजी शरीफ महर और महर मोहम्मद जावेद चेयरमैन प्रेस क्लब की सरबराही में हुई। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान फैजी, मोहम्मद शफीक, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सरपरस्त आला अलहाज अकराम जकी, चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद अहमद की जेर निगरानी हुई। चुनिया में BISP के पैसों में कटौती पर FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक चुनिया कम्युनिटी सेंटर में तारिक नामी डिवाइस होल्डर 12,000 की बजाय खवातीन को 8,000 दे रहे था। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहम्मद साजिद ने कार्रवाई करते हुए खवातीन की बकाया रकम वापस दिलवाई। उनका कहना था कि मुस्तहिक खवातीन के पैसे में किसी किस्म की कटौती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। कम्युनिटी सेंटर में तहसील इंतजामिया की जानिब से शिकायत सेल कायम कर दिया गया। डिवाइस होल्डर्स की किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस या सरकारी
सरकारी नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना पहुंच गए। डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी समेत मरीजों को इलाज मुआवजे की फरहमी का जायजा लिया। डीसी ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इयादत की और मरीजों के हाल अहवाल जाने।